सबसे पहले बात करते हैं बिहार के सियासी रण की। 2025 के विधानसभा चुनावों की आहट के साथ ही बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ता दिख रहा है। केंद्र में एनडीए की सरकार बनने के बाद विपक्षी खेमे में हलचल तेज है और इस हलचल के केंद्र में है एक नई सियासी तिकड़ी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव की। क्या यह तिकड़ी 2024 की थकान से उबरकर बिहार में महागठबंधन की किस्मत बदल पाएगी? आइए पेश है इस पर एक खास रिपोर्ट। बिहार की राजनीति हमेशा से ही चौंकाने वाली रही है। 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए ने भले ही बिहार में अपना दबदबा कायम रखा हो, लेकिन महागठबंधन ने भी 6 सीटें जीतकर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। अब 2025 के विधानसभा चुनाव सामने हैं और समीकरण बदल रहे हैं। तेजस्वी यादव, जो बिहार में विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे हैं, उनकी अगुवाई में आरजेडी लोकसभा चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं 2024 के चुनावों में जिस तरह से राहुल गांधी ने देशव्यापी यात्राएं और रैलियां की, उससे कांग्रेस के लिए भी एक नई उम्मीद जगी है। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से बीजेपी को कड़ी टक्कर दी, उसने पूरे देश में विपक्ष को एक नई ऊर्जा दी है। ये तिकड़ी अब बिहार में एक साथ मंच साझा करती दिख सकती है। तेजस्वी यादव का युवा नेतृत्व, राहुल गांधी की राष्ट्रीय अपील और अखिलेश यादव का सामाजिक न्याय का मॉडल, ये सब मिलकर क्या एनडीए के मोदी नीतीश मॉडल को चुनौती दे पाएगा? समझने वाली बात यह है कि ये तिकड़ी सिर्फ 3 नेताओं का मिलन नहीं है, बल्कि ये 3 बड़े सामाजिक आधारों का संगम है। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस का पारंपरिक दलित आदिवासी अल्पसंख्यक वोट बैंक है। तेजस्वी यादव के साथ आरजेडी का माई यानी मुस्लिम यादव समीकरण है, जो बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है। और अखिलेश यादव के आने से बिहार में यादव वोटों के साथ साथ ओबीसी और दलित वोट बैंक को भी साधने की कोशिश होगी, खासकर उन समुदायों के जो अब तक एनडीए के साथ जाते रहे हैं। अगर ये तीनों नेता मिलकर एक संयुक्त अभियान चलाते हैं तो ये एनडीए के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। हालांकि इस गठबंधन के रास्ते में कई चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है सीटों का बंटवारा। महागठबंधन में कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट पार्टी और अन्य छोटे दल भी हैं। हर कोई ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहेगा। क्या ये तिकड़ी सबको साथ लेकर चल पाएगी? दूसरी चुनौती है जनता के बीच विश्वास जगाना। 2020 के चुनावों में भी तेजस्वी यादव ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन वे बहुमत से दूर रह गए। 2024 में भले ही कुछ सफलता मिली हो, लेकिन क्या ये जनता को ये भरोसा दिला पाएगी कि ये गठबंधन सरकार चला सकता है? वही एनडीए खेमा भी शांत नहीं बैठेगा। बीजेपी अपने मजबूत संगठन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सुशासन और विकास पुरुष की छवि को भुनाने की कोशिश करेंगे। दरअसल एनडीए के पास मोदी फैक्टर और नीतीश फैक्टर दोनों हैं, लेकिन 2024 के चुनावों में हमने देखा कि बेरोजगारी, महंगाई और जातिगत जनगणना जैसे मुद्दे बहुत प्रभावी रहे। ये तिकड़ी इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी। अगर वे एक सकारात्मक और विश्वसनीय एजेंडा पेश कर पाते हैं तो उनके पास मौका है। ये चुनाव सिर्फ नेताओं के चेहरों का नहीं, बल्कि नीतियों और मुद्दों का भी होगा। अगर महागठबंधन अपनी एकजुटता को बनाए रख पाता है और एक मजबूत नेता के रूप में तेजस्वी को प्रोजेक्ट कर पाता है तो 2025 में मुकाबला काटेगा होगा।